पॉली के बारे में कर रहे थे, तो एडिटोरियल पॉली में क्या होता है कि जैसे कि कोई 3D का ऑब्जेक्ट रहता है जिसको हमको डिफॉर्म करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट में मान लीजिए कुछ लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख के इसको क्लिक कर देते हैं, इस तरह से आ गया। प्लस इसका हम कुछ हाइट दे देते हैं। ओके, ऐसा मेरे पास कोई 3D का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं। एडिटेबल पॉली करने के बाद आपको इसको एक्सपांड करना है। आपको यहाँ पे वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट मिल जाता था, जहाँ पे अगर आप वर्टेक्स का मोड में चले जाते हो, जैसे कि वर्टेक्स को सिलेक्ट करके अगर मान लीजिए मैं मूव करता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको डिफॉर्म कर सकता हूँ। इस तरह से जो है इसका शेप में हम लोग चेंजेस कर पाएंगे। नहीं करते इसे भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। जब तक हम लोग एडिटोरियल पॉली नहीं करते, तब तक इस तरह से हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट था एज मोड। एज मतलब हो गया, इसका एक एक एज को सिलेक्ट करके आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये एज को सिलेक्ट किया मैंने, कि ये एज को सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट करके अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से हम इसको डिफॉर्म कर सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बॉर्डर मोड में जाएंगे तो बॉर्डर जाने से पहले मान लीजिए एक फेस को डिलीट कर देते हैं। एक फेस को डिलीट कर, एजेस मिल गया, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। या बॉर्डर मोड में जाएंगे तो ये बॉर्डर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर चेंजेस कर सकते थे। और पॉलीगन मतलब एक एक फेस, एक एक फेस को सिलेक्ट करके आप कुछ चेंजेस कर पाओगे यहाँ पे। एलिमेंट मतलब होल एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होल एलिमेंट का आप सिलेक्ट करके कुछ चेंजेस कर पाओगे यहाँ पे। तो हम लोग वन बाय वन सारा कमांड्स पढ़ रहे थे, जैसे कि वर्टेक्स से रिलेटेड कमांड्स क्या क्या है। वर्टेक्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है एडिट वर्टिसेस। सबसे पहला वाला कमांड था रिमूव का, जहाँ पे कि हम लोग वर्टेक्स को रिमूव करते थे। मतलब ऐसा जो हो गया एडिटोरियल पॉली, जैसे वर्टेक्स पर में चले गए तो किसी वर्टेक्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो ये खाली हो जाएगा। जस्ट जो बच गया उसको क्लिक करके हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ब्रेक का कमांड था, इसमें कि हम लोग सिलेक्ट करके इसको ब्रेक में क्लिक कर देते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो जाता था। जब भी देखिए एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं ना, जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अभी तो ये सिंगल पॉइंट है, तो मैंने इस तरह से सिलेक्शन लिया है, देखिए इस तरह से विंडो सिलेक्शन लिया है। तो अभी दोनों ही मतलब यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो पूरा सिलेक्ट हुआ है, तो जब मैं यहाँ पे ब्रेक में क्लिक करता हूँ, तो स्टिल अभी दोनों पॉइंट ही सिलेक्टेड है। अभी अगर हम लोग, अभी मैं मूव करता हूँ तो जैसे कि शायद तक किसी का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं भूल गया नाम, शायद तक उनके लिए का या फिर तो यहाँ पे अभी दोनों पॉइंट ही सिलेक्ट। बराबर प्रॉब्लम होता था। हाँ हाँ हाँ। तो जब इसको हम लोग ब्रेक कर भी देते थे, ब्रेक करने के बाद शायद अगर आप अगर इस तरह से सिलेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे दो पॉइंट ही सिलेक्ट हो जाएगा। आपको बाहर में क्लिक कर देना है एक बार, फिर क्लिक करना है इसमें, तो आपको खाली एक पॉइंट सिलेक्शन में आएगा। फिर उसको आप इससे मूव मूव कर सकते हो, वगैरह कर सकते हो। फिर इस तरह से ये हो गया ब्रेक का। ब्रेक करने के बाद अगर कहीं पे वर्ल्ड करना होगा कि मेरे पास कोई सेकंड ड्राइंग है, जैसे कि मान लीजिए एलिमेंट मोड में चले जाता हूँ, इसको साइड में से कॉपी कर देते हैं। ऐसा कॉपी कर दिए, जैसे कि किसी दो वर्टेक्स को हमको जोड़ना है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड का सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। हमको तो इसके बीच में गैप कितना है नहीं पता, तो ये दोनों को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड हो जाएगा। इसको ओके कर देते हैं। इस तरह से हम लोग दो ऑब्जेक्ट को वेल्ड कर सकते हैं। और टारगेट वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं, टारगेट वर्ल्ड में बस एक पॉइंट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पॉइंट में क्लिक करो। इसमें क्या होता था, दोनों का जो बीच का मिडिल का जो पॉइंट है, वहां पे ये ज्वाइन हो जाता था। और टारगेट वर्ल्ड में आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाएगा। एक्सट्रूड का कमांड था, जिसमें कि हम लोग पॉइंट को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड में क्लिक करते थे। एक पॉइंट को एक्सट्रूड करने से कुछ इस तरह का हमको शेप मिलता है। बस हमको यही याद रखना है और क्या, कि किस तरह का शेप जनरेट हो रहा है। आगे जाकर हम इसको यूज कर सकते हैं, सो दैट जब हम लोग पॉइंट को एक्सट्रूड करते हैं तो किस तरह का शेप ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, किसी पॉइंट को अगर मान लीजिए हम लोग चैम्फरिंग करते हैं, तो चैम्फर करने से क्या हो रहा है, बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका कनेक्ट। किसी दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करोगे तो ये ज्वाइन हो जाता है।
तो ये तीनों पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके कनेक्ट में क्लिक कर देता हूँ, तो ये तीनों पॉइंट कनेक्ट मतलब है कि यहाँ पे एक न्यू सेगमेंट क्रिएट हो जाता था। तो किसी फेस को अगर मुझे डिवीजन करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, कनेक्ट का यूज करके मैं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो प्लेन फेस है खाली वहां पे कनेक्ट हो सकता है, किसी को ऐसे क्रॉस करके नहीं कर सकता है, कनेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि मिडिल में एक लाइन है, अभी अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में एक लाइन आ जाता है तो यहाँ पे नहीं होगा। ये हुआ आपको वर्टेक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक था एज के बारे में। एज में भी आपका सेम ही कमांड है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई अलग चीज़ है उनके, सेम कमांड्स, सब कुछ सेम ही है। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग वर्टेक्स सिलेक्ट करते तभी एज आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एज मोड में चले गए, यहाँ पे मिल जाता है रिमूव, जैसे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, एज को सिलेक्ट करके अगर मान लीजिए मैं बैक स्पेस कर देता हूँ या फिर रिमूव में क्लिक कर देता हूँ तो ये रिमूव हो गया यहाँ से गायब हो गया। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एज को रिमूव करते हैं तो देख लीजिए वर्टेक्स चेक करके कि एक वर्टेक्स बच जाता है, इसको भी आपको रिमूव कर देना होगा। बैक स्पेस यूज कर सकते हैं तो रिमूव क्लिक कर सकते हैं। आप एज को भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एज मोड में चला गया, जैसे ये एज को और ये एज को दोनों को सिलेक्ट करके मान लीजिए मैं कर देता हूँ इसको स्प्लिट, जैसे स्प्लिट स्प्लिट में क्लिक कर देते हैं। फिर अगर मैं पॉलीगन मोड में जाता हूँ तो ये फेस को सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा, मूव करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सेम एडिटोल पॉली है, खाली अलग हो गया, ये फेस अलग हो गया क्योंकि हम लोग इसको स्प्लिट कर। वेल्ड में क्या हो जाएगा, किसी दो एज को सिलेक्ट करके हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, देखते हैं इसको वेल्ड कर पाएंगे क्या। वेल्ड का सेटिंग्स में क्लिक करते हैं, इसका डिस्टेंस इंक्रीज करते करते जाते हैं। ठीक है, अभी ये हो नहीं रहा है, जितना इंक्रीज करने से हो नहीं रहा है, क्यों? अगर ये दोनों वेल्ड हो जाएगा तो ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ जाएगा, ये जो लाइन है ये कहाँ जाएगा, ये तो लाइन अपने आप कहीं पे मर्ज नहीं हो सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको धीरे धीरे काम करते करते समझ में आएगा, कहाँ पे वेल्ड हो सकता है कहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये होल एलिमेंट को अभी के लिए मैं ऐसे ही क्या बोलते हैं कि कर दे रहा हूँ, फिर बाद में देखते हैं हम लोग। तो ऐसे मैं इसका एक मिरर क्रिएट कर दिया, कैसे करते हैं दस से बाद में आपको बताते हैं। और कैसा, मान लीजिए ये दोनों एज को मुझे जोड़ना है, इस ये दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ या फिर वेल्ड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो एज है ये खाली इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से ये खाली है, यहाँ से ये ओपन है, मतलब ये किसी के साथ ज्वाइन हो सकता है। ये एज को मैं किसी के साथ वेल्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों के साथ कनेक्टेड है। जब हम लोग इरिटेबल स्प्लाइन पढ़ रहे थे वहां पे भी एक सिंपल सा ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट था। मान लीजिए इस तरह से मेरे पास एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है, तीन लाइन है मेरे पास। ये तीनों को अटैच करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं अटैच में, इसको कर दिया अटैच, इसको कर दिया अटैच, राइट क्लिक। ये तीनों को वही वर्टेक्स को मान लीजिए वेल्ड करना है, तो ये तीनों को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करते थे, फ्यूज कर देते थे, तो एक साथ आ जाता था, फ्यूज करते थे हम लोग। फिर अगर मैं वर्ल्ड में क्लिक करता था तो इसमें से खाली किसी दो वर्टेक्स ही मतलब खाली वेल्ड होगा, तीसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जो वर्टेक्स रहता है उसके साथ खाली एक ही पॉइंट वेल्ड हो सकता है, दो तीन पॉइंट एक साथ वेल्ड नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, साथ में हम लोग फ्यूज कर सकते हैं, साथ में रहेगा खाली, लेकिन वेल्ड नहीं होता है। यहाँ पे भी है, ये जो एज है, एजेस है, मिडिल का हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये साइड का जो है एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे वेल्ड का सेटिंग्स में चले जाता हूँ, डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देते हैं, ओके, 1 फीट में आ जा रहा है, ओके कर देते हैं, तो ये हो गया, आपको वर्ल्ड हो गया। और टारगेट टूल में क्या है, हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाएगा। सो टारगेट होल्ड में क्लिक करेंगे,
इसको मुझे यहाँ पे वेल्ड करा, क्लिक कर देता हूँ तो ये पॉइंट आके यहाँ पे वेल्ड हो गया। ये जो पॉइंट है वो आके यहाँ पे वेल्ड हो गया। एक्सट्रूड चैम्फर ब्रिज। सो किसी एज को लाइट में डबल क्लिक कर देता हूँ, ये डबल क्लिक पूरा लूप सिलेक्शन हो गया। एक्सट्रूड कर देते थे, हम इस तरह से इसका हाइट दे सकते हैं या फिर इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो एज है यहाँ पे जब हम लोग एक्सट्रूड क्रिएट कर रहे हैं, ये उसका एंडिंग है, ये उसका एंडिंग है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। जब हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं, अगर मैं चेंज भी कर रहा हूँ, इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये जो एजेस है इसके बाहर नहीं जा सकता, ये लिमिट है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम लोग जैसे अभी एज मोड में जो देखेंगे, कनेक्ट का ऑप्शन देखेंगे कि दोनों एज को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, एक लाइन आ गया। जिसे हम लोग दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके कनेक्ट करते थे तो एक न्यू एज आता था। तो दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो एक न्यू एज आ गया। ओके, तो ये जो एज है ये दोनों के बीच में ही रह सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो लाइन है उसमें ही ये क्रिएट हुआ है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे अगर बाहर कर देते तो देखिए कैसा होता है, ऐसा उल्टा उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये जब तक इसके अंदर में है तब तक ये ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर देता हूँ क्योंकि मैं समझ में तो ये दोनों के बीच में ही रहेगा, इससे बाहर जाएगा तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में ही हम लोग बनाए। एक्सट्रूड चैम्फर, किसी एज को सिलेक्ट कर अगर हम लोग चैम्फर करते हैं तो न्यू सेगमेंट बन जाता है। देखिए इसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर में। और ये बेसिकली चैम्फरिंग हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे कि मान लीजिए कोई फेस कोई एज को अगर मैं एक्सट्रूड कर दिया तो जिस तरह का मान लीजिए ज्योमेट्री क्रिएट हो रहा है, इसको मुझे इस तरह से कर्व बनाना है, स्मूथ बनाना है। तो सेगमेंट, न्यू सेगमेंट ऐड करने के लिए मेथड क्या है, चैम्फर ऐड कर सकते हैं। चैम्फरिंग में क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए व्यू जीरो, यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो कर देता हूँ तो ये एंगल हो गया। डिस्टेंस अगर इंक्रीज करते जाते हैं कुछ ऐसा सीधा हो गया, नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्रीज करते जाते हैं तो देखिए इस तरह से कर्व हो गया ये। गलती से ये सिलेक्ट हो गया था, फिर से डबल क्लिक कर देता हूँ, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से रख सकते हैं। फिर ब्रिज, ब्रिज हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों एज को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे करेंगे ब्रिज, दोनों एज को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे करेंगे ब्रिज। तो यहाँ पे एक इस तरह से न्यू फेस क्रिएट हो जाएगा। आपकी आवाज़ बंद हो गई। जी जी, एक कॉल आया था मेरे से। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एज को सिलेक्ट करके, जैसे दोनों एज को मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट करके अगर हम लोग यहाँ पे ब्रिज अप्लाई करते हैं तो इस तरह से ज्वाइन हो जाता है, एक न्यू फेस क्रिएट हो गया। आप इसमें चाहते हो न्यू सेगमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं साथ में। एंड कनेक्ट, कनेक्ट मतलब हो गया किसी दो एज को अगर हम लोग सिलेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे सब में कनेक्ट करना है तो हम लोग रिंग कर देते हैं, सब सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देते थे तो न्यू सेगमेंट क्रिएट हो रहा है। नंबर ऑफ सेगमेंट आप चेंज कर सकते हो, मान लीजिए इस तरह से मैं नंबर ऑफ सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे ना, बॉर्डर पॉलीगन। ओके, पॉलीगन भी हम लोग किए थे, पॉलीगन भी किए थे। पॉलीगन में जैसे कि पहला वाला था आपका एक्सट्रूड, फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड ओके कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक बेबल टाइप का, बेबल में क्या हो जाता है, हाइट तो दे सकते हैं प्लस इसमें आप एंगल भी दे सकते हो इस तरह से। फिर से मान लीजिए मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, कुछ इस तरह के जियोमेट्री आप क्रिएट कर पाओगे, पहले एक्सट्रूड फिर बेबल फिर एक्सट्रूड। ठीक है, इसको अगर मैं आउटलाइन कर लेता हूँ तब भी इसका फेस का साइज छोटा हो जाएगा। देखिए आउटलाइन में क्लिक कर दे, इसका साइज, फेस का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, कि बड़ा भी कर सकते हैं सब।
सेम में इंसर्ट इंसर्ट एक न्यू फेस क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए ये फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये फेस को सिलेक्ट करके इंसर्ट में क्लिक करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जा रहा है। ओके, ये फेस को भी सिलेक्ट करके मान लीजिए मैं इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ, ऐसा हो गया। एक ऑफसेट क्रिएट कर रहा है फेस के अंदर में और एक फेस क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए मैं तीनों को सिलेक्ट करके बेवल में क्लिक कर देता हूँ, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ, इस तरह से कुछ उसका एंगल थोड़ा सा कम कर देते हैं। किस तरह का ज्योमेट्री बन गया। तो अभी कोई ऑब्जेक्ट को बेस्ड करके नहीं, आपको पहले खाली टूल प्रैक्टिस करना। टूल में क्या है, बस जैसे पॉलीगन मतलब एक फेस को सिलेक्ट करना है। फेस को सिलेक्ट करने के बाद ये जो फेस में मतलब ये जो टूल में एक बार क्लिक करके देखो क्या होता है, समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑफसेट हो रहा है, बस इस तरह से आपको याद रखना है। आगे जाके हम इसका यूज करेंगे। एक्सट्रूड आउटलाइन बेवल इंसेट हो गया। ब्रिज, हम लोग फेस टू फेस ब्रिज कर सकते हैं। किसी दो फेस को सिलेक्ट करके हम लोग ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इस तरह से एक बॉक्स हो गया। ठीक है, इसमें मान लीजिए मैं कुछ सेगमेंट्स ऐड कर लेता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ एडिटेबल पॉली। पॉली करने के बाद मान लीजिए इसका एक फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका पीछे तरफ का फेस को सिलेक्ट, दोनों फेस को सिलेक्ट करके इधर ब्रिज में क्लिक कर देता हूँ। आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं एक ही बार। सेटिंग्स में कब जाएंगे, अगर मान लीजिए मुझे बहुत सारे सेगमेंट्स ऐड करना है, पैरामीटर्स ऐड करने हैं, तब हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो जो लास्ट टाइम हम लोग जो वैल्यूज लिए थे वो अप्लाई हो जाते हैं। जो लास्ट टाइम हम लोग वैल्यूज लिए थे वो अप्लाई हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से। तो जब हम लोग ब्रिज अप्लाई करते हैं फेस टू फेस, इस तरह से ऑपोजिट फेस करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है, खाली हो जाता है। ऑपोजिट फेस अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका जैसे ऑपोजिट फेस को मैं सिलेक्ट करके अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रिज अप्लाई करता हूँ। ओके, अगेन यहाँ पे अगेन जो कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये नहीं ले पा रहे। ओके, मैं ये तीनों को पहले कर लेता हूँ ब्रिज, फिर मिडिल वाला को सिलेक्ट करके ब्रिज। किसी आमने सामने दो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग करके देखते हैं। ये तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का हो गया। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं साइड में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको कर देते हैं एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद अटैच कर देते हैं। अटैच बंद हो गया। फिर मैं फेस टू फेस यहाँ पे जैसे कि ये फेस को सिलेक्ट किया, फिर ये फेस को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे ब्रिज में क्लिक कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से एक न्यू ज्योमेट्री क्रिएट हो जा रहा है उनके बीच में। आप नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है, जैसे टेपर बना सकते हैं। टेपर बनाएंगे तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बन रहा है। तो बस इसको ही तो हमको याद में रखना है ना कि किस तरह का ज्योमेट्री क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए कहीं पे आपको कोई डिजाइन मिल जाता है बनाने के लिए, कोई डिजाइन मिल जाता है आपको बनाने के लिए, इस तरह से मान लीजिए मैं कॉपी कर दिया। इसमें लेट में सेगमेंट ले जाता हूँ 0 0 0, मतलब 1 1 1। इसमें भी हम लोग सेगमेंट ले जाते हैं 1 1 1। ओके, इसको मैं कर देता हूँ एडिटेबल पॉली अटैच। इसको मैंने कर दिया अटैच। इस जो फेस है इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ इनसेट। कुछ इस तरह से इंसेट हो गया। ओके, सेम में इसको भी सिलेक्ट करके डायरेक्टली इंसेट में क्लिक कर देते, सॉरी यहाँ पे इंसेट में क्लिक कर देते। ओके, अब ये दोनों फेस को सिलेक्ट करके मान लीजिए मैं बेवल का यूज़ कर रहा हूँ। सो बेवल की, सॉरी ब्रिज का यूज़ करते हैं हम लोग। ब्रिज हो रहा है, नंबर ऑफ सेगमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, फिर इसका एंगल चेंज कर दें तो बन गया क्विकली। जैसे आपको जो बाउंड्री रहता है, बाउंड्री के रीजन रहता है कुछ जैसा। इसको मान लीजिए डबल क्लिक कर देता हूँ, ये जो एज है डबल क्लिक, कंट्रोल दबा के इसको भी डबल क्लिक कर देता हूँ। कंट्रोल दबा के इसको भी डबल क्लिक, कंट्रोल दबा के इसको डबल क्लिक। फिर हम लोग चैम्फर अप्लाई कर देते हैं। चैम्फर करने से क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, हमको पता है। तो इस तरह से मैंने कुछ कर दिया। नंबर सेगमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देखिए तो मोटी बन गया। तो हम लोग स्टार्ट तो किए थे, बॉक्स से स्टार्ट किए थे, लेकिन बनाते बनाते किस तरह की मोटी बन जा रहा है।
स्केल करके इसका हाइट कम कर देते हैं। ओके, ये क्या होता है, जो जैसे बाउंड्री रहता है, बाउंड्री वाल जो रहता है ऊपर जो स्टेयर, उसके ऊपर ऐसा कुछ क्लिक करके रख सकते हैं, मे भी बार बार बनाए। तो ये हो गया आपका ब्रिज के बारे में, पॉलीगन में जो ब्रिज था उसके बारे में। नेक्स्ट एक कमांड है फ्लिप। फ्लिप कहाँ पे और क्यों यूज करते हैं जस्ट बताते हैं। और हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर मोड में भी चले जाते हैं, ये हम लोग नहीं किए हैं। बॉर्डर मोड, बॉर्डर में ज़्यादा कुछ नहीं है। जब हम लोग बॉर्डर मोड में काम करते हैं तो एक ज़्यादातर यूज़ होता है वो आपका कैप यूज़ होता है। ब्रिज हम लोग कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर एलिमेंट मोड में जाता है तो एलिमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फ्लिप का ही एक कमांड है, जैसे आपका पॉलीगन में एक फ्लिप का कमांड था उसी तरह से। ठीक है। तो यहाँ तक सबका क्लियर है ना? किसी का कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। जी प्रिया जी, आपका प्रैक्टिस वगैरह हो रहा है ना? आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था ना, आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? जी प्रिया जी, आप सुन रहे हैं क्या? प्रिया वैसे जी। ओके संजय जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्नेहल जी आप थे? नहीं सर, आ गया समझ में। आगे समझो ना। ठीक है। ठीक है, विवेक जी आप बोल पाएंगे क्या? ओके ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। फिर आज हम लोग क्या करेंगे, अब जो जितना सीखे हैं, ठीक है, जितना सीखे उसको लेके कुछ ट्राई करें कुछ करने के लिए एक्चुअली में। और कुछ कमांड्स बाकी है अभी तक इसका, ये जो एडिट वाली पॉली का। ठीक है, ये जो एडिट वाली पॉली का और कुछ कमांड्स बाकी, जैसे ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड तो हो जाएगा। एडिट वर्टिसेस, सर एडिट वर्टिसेस से रिलेटेड हो गया। एडिट एडिट ज्योमेट्री में कुछ है, जैसे कि हम लोग अटैच करते हैं, इसमें कोलैप्स एक करना पड़ता है हमको। कोलैप्स का कभी कभी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। ओके, स्लाइड्स प्लान में थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे एक मैक प्लानर है, इसका यूज़ कर लेंगे। कोलैप्स एंड मेक प्लानर, इतना करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक। ओके ठीक है, जब हम लोग एडिटोल पॉली में काम करते हैं, जब हम लोग एडिटोल पॉली में काम करते हैं, तो जो भी एडिटोल जो फेस रहता है ना, जो पॉलीगन रहता है उसका दो साइड रहता है। एक जो पॉलीगन रहता है उसका दो साइड रहता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैं इसको डिलीट क्या करते हैं, एडिटोल पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। एडिटोल पॉली में कन्वर्ट करने के बाद मान लीजिए ये जो फेस को, एक फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी एक फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। माइनर चेंजेस है, उतना अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता है। अगर आप मान लीजिए जैसे क्ले मॉडलिंग में चले जाएंगे तब भी शायद तक थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा। ठीक है, या फिर डिफॉल्ट में रहते हैं तब भी दिखाई देता है। एक्चुअली होता है कि जो फेस रहता है ना, इसका दो साइड रहता है। ये जो फेस रहता है इसका दो साइड रहता है। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। अभी खाली एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। सो होता क्या है कि एक जो फेस रहता है ये हो गया उसका फ्रंट फेस। ये जो हो गया ये हो गया उसका फ्रंट फेस। फ्रंट फेस में क्या हो जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे लाइट अगर ड्रॉप होता है तो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो फ्रंट फेस रहता है।
अगर घुमा दो, ये जैसे मैंने फेस को डिलीट कर दिया ना, तो ये जो फ्रंट फेस है ये उसका हो जाएगा बैक फेस हो जाएगा। अब अगर मैं अभी ये जो इरिडल पॉली का है, इसको अगर देखते हैं, ये हो गया उसका बैक फेस हो जाएगा। मतलब इसमें अगर लाइट्स अगर ड्रॉप होता है तो ये वैसे और रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत माइनर चेंजेस है। आप देख सकते हैं, आप ऐसे ही कीजिएगा, एक छोटा सा बॉक्स बनाइएगा, एक फेस एडिटोल पॉली करके एक फेस को डिलीट कर दीजिएगा। इसका एजेस को देखिए, ये बाहर से देखिए इसका एज कितना व्हाइट दिखाई दे रहा है। जब पीछे की तरफ से देखेंगे तो देखिए ये आपको डार्क कलर में दिखाई देता है। देखिए ये आपको जो है इस तरह से शेडेड कलर में, थोड़ा सा आपको डार्क कलर में दिखाई देता है। वो जूम करने के बाद भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए पता चल जाता है कि ये उसका बैक फेस है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? लेट, मैंने एक प्लेन बनाया है, तो प्लेन का क्या हो जाता है, इसका ऊपर का फेस है, इसका पीछे बैक साइड का फेस है। इसको पहले मैं सिर्फ पकड़ के ऊपर कॉपी कर दिया। अभी कैसे हो जाएगा? फ्रंट फेस, बैक फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस। मान लीजिए मैं किसी, इन दोनों में से किसी एक को एडिटोल पॉली करके अटैच कर देता हूँ, ये भी अटैच हो गया। हुआ क्या है, ये फ्रंट फेस है, उसका बैक फेस, फ्रंट फेस बैक, मतलब फ्रंट फेस, मतलब ये नीचे का जो फ्रंट फेस के साथ इसका बैक फेस अलाइन हुआ है, एक एक सामने सामने है। अभी अगर मैं एज मोड में चले जाता हूँ, ये दोनों एज को सिलेक्ट करके, अगर मान लीजिए हम लोग ब्रिज क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रिएट किया ब्रिज, तो देखिए कैसे क्रिएट हो रहा है। ये तो पूरा सीधा सीधा होना चाहिए ना, उल्टा हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये हो गया उसका फ्रंट फेस, ये हो गया उसका बैक फेस। अदर फ्रंट टू फ्रंट होना चाहिए, नहीं तो बैक टू बैक होना चाहिए। जैसे हम लोग जो बॉक्स ड्रॉ करते हैं, जो हम लोग बॉक्स ड्रॉ किए, इसमें कैसे रहता है देखिए, फ्रंट फेस, इसके अंदर वाला बैक फेस। इसको अगर मान लीजिए मैं एक साइड को डिलीट कर देता हूँ, इसका एक साइड को डिलीट कर देता हूँ आपको, तो अब समझ में आएगा। इसका फ्रंट फेस हो गया, बैक फेस, फिर से बैक फेस, फ्रंट फेस। तो जब ये दोनों में मैं ब्रिज अप्लाई करता हूँ, जैसे कि ये एज में हो गया, ये एज में हो गया, ये दोनों में सिलेक्ट करके अगर मैं ब्रिज अप्लाई करता हूँ, तो ये पूरा सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह से ट्विस्ट हो जा रहा है, इस तरह से ये ट्विस्ट हो जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो फ्रंट फेस है और ये बैक फेस हो जाएगा, ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक एलिमेंट को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। आप इस तरह से पॉलीगन बोर्ड में जाके किसी एक को रिवर्स कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, जो फ्लिप का जो ऑप्शन है, उल्टा कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। या फिर आप एलिमेंट मोड में जाकर के इसको सिलेक्ट करके जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये जो जो कॉन्फ्लिक्टिंग फेसेस उसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं एज एलिमेंट मोड में चले जाता हूँ, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। फ्लिप क्लिक कर देते हैं, तो अभी क्या हो गया, फ्रंट फेस, बैक फेस, बैक फेस, फ्रंट फेस, बैक टू बैक अलाइन है। और अभी अगर हम लोग ये दोनों को सिलेक्ट करके ब्रिज क्लिक करते हैं, तो देखिए किस तरह से सीधा सीधा ये क्रिएट हो रहा है। पहले से उल्टा पुल्टा हो जा रहा था। तो जब आप कभी कभी ड्राइंग बनाएंगे, कभी कभी ड्राइंग बनाए हम लोग बनाते हैं, तो हो जाता है कि हम लोग कुछ मिस्टेक कर लेते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है आपके पास। इस तरह से कुछ बना रहे हैं, लेकिन गलती से हो गया है, फिर किसी किसी वजह से ये फेस अगर मान लीजिए उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है, तो अभी तो आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। अभी जो है आपको तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम इसको रेंडर करेंगे, रेंडर मतलब पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको आगे जाके जो है पिक्चर में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए मैं कुछ ये सेटिंग्स अप्लाई कर दिया हूँ, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे ये जो सेटिंग्स है।
क्योंकि ये जो सेटिंग्स है ये हम लोग सीख जाएंगे यहाँ पे। तो जब हम लोग इसको रेंडर करेंगे तो देखिए हो क्या रहा है, सारा फेस एक तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है या फिर ब्लैक कलर दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया था, उल्टा कर दिया था, रिवर्स। इसका बैक फेस सामने की तरफ आ गया है। फिर से कोई एक फेस को सिलेक्ट करके से चेंज कर देते हैं, फेस को सिलेक्ट करके फ्लिप कर देते हैं, फिर एक बार रेंडर करके देखते हैं क्या हो गया। देखिए इस तरह से कुछ क्रिएट हो सकता है। ऐसा अगर होता है तो फिर हमको फेस को सिलेक्ट करके फिर से फ्लिप करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ तक ठीक है, ये गलत हो गया खाली, इसको भी फ्लिप करना पड़ता है। अभी ये समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आपका जब प्रॉब्लम आएगा ना उस टाइम आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अभी खाली देख लीजिए, एक तरह से आपको आइडिया मिलेगा कि क्या होता है। मैं आगे जाके इसको और भी ज़्यादा डिटेल्स में धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्लिप एक ऑप्शन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब एलिमेंट मोड में जाते हैं तब भी आपको यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन मिल जाता है। कभी कभी हमको होल एलिमेंट को फ्लिप करना पड़ता है, होल एलिमेंट को हम लोग फ्लिप करते हैं। हम लोग लेथ का कमांड किया है ना, लेथ। जी सर, 2D में किया था। हाँ 2D में जो किए थे। तो जब हम लोग जियोमेट्री बनाते हैं, मैंने उस टाइम भी बताया था, एक उसका बैक फेस रहता है बोल के, एक आपको हिंट दिया था। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरह से कुछ ड्राइंग बनाता हूँ और इसको थोड़ा सा हम लोग स्मूथ करने के लिए एडिटेबल स्प्लाइन कर देते हैं। एडिटेबल स्प्लाइन करके जैसे कि इसमें मैं फिलेट चैम्फर ये सब चीज़ अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ कि इसको बेजियर वगैरह अप्लाई करते हैं। नेट ऐसा कुछ हो गया, इसको मुझे अप्लाई कर देना है। लेथ, लेथ अप्लाई किए, एक्सपांड करके इसको हम लोग आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। कुछ ऐसा होगा, पूरा पीछे तरफ पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ अच्छी तरह से आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। मतलब ये उसका बैक फेस है, ये उसका फ्रंट फेस है, उल्टा हो गया है। इसको मुझे रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमको, फ्लिप नॉर्मल का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लिप नॉर्मल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने इसको फ्लिप नॉर्मल नहीं किया है और इसको एडिटोरियल पॉली कर दिए है, ठीक है, फिर इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा कि जो है इसमें रिवर्स करना पड़ता है, फ्लिप करना पड़ता है। मतलब होल एलिमेंट को सिलेक्ट करके अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग इसमें फ्लिप वगैरह अप्लाई करते हैं। हम लोग जो इसमें फ्लिप वगैरह अप्लाई करते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ता है, तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कभी कभी फ्लिप नहीं हो जाता है। अब जैसे कि ऑटोमेटिकली फ्लिप हो गया था, अगर नहीं होता तो मुझे कुछ इस तरह से फ्लिप करना पड़ता। ये बताया था सर आपने, आइडिया दिया हाँ हाँ, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, ओके। और एक लास्ट कमांड होगा आपका, देख लेते हैं, जो है आपका बॉर्डर, बॉर्डर से रिलेटेड है। बॉर्डर में आपका होगा कैप। कैप का मतलब जैसे कि ये जो बनाया है इसको मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो मैं ये इसको क्लोज कैसे करेंगे, बॉर्डर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्योंकि ये ओपन है जैसे ना, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, कैप में क्लिक कर देते हैं, फिल हो गया ये ऊपर से क्लोज करना है, इसको सिलेक्ट करके हम लोग कैप में क्लिक कर सकते हैं। जरूरत तो नहीं है बस। सर। ये बॉर्डर में जो कैप आता है इसमें सर सेगमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है? ये सेगमेंट हम लोग नहीं डाल सकते हैं कैप में। बाद में जैसे सेगमेंट क्रिएट करना आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे इसके अंदर में सेगमेंट क्रिएट करना चाहते वो हैं ना, अलग दिख रहा है ना सर? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसेट यूज करेंगे ना, फेस को सिलेक्ट किए, इंसेट कर देंगे, ओके कर देते हैं। देखिए फिर से इंसेट कर दिया, सेगमेंट आ गया ना, प्लस में क्लिक करते करते जाते हैं, देखिए सेगमेंट हाँ। नया नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इंसेट से क्या हो जाता है, फेस में उसका एक ऑफसेट क्रिएट हो जाता है ना, बस हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर में हो गया। एक्सट्रूड ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है, उतना जरूरत तो आता नहीं है, जब आएगा तो तब देखते हैं। तो अभी खाली हम लोग क्या क्या किए हैं,
एज में तो सारा हो गया था पहले से ही। खाली हम लोग पॉलीगन में जो है यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन किए, एलिमेंट में फ्लिप का ऑप्शन किए, एंड जो बॉर्डर होता है बॉर्डर में हम लोग खाली कैप का ऑप्शन किए। बॉर्डर में खाली हम लोग कैप का ऑप्शन किए। तो क्विकली थोड़ा सा 5 मिनट्स में इसको थोड़ा सा कर लो, 5 to 10 मिनट्स में ये तीनों ऑप्शन एक बार खाली देख कर लो, सो दैट कि बाद में आपको नया कुछ नहीं लगेगा। पर एडिटेबल पॉली होने के बाद वो मॉडिफाई क्यों नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा मॉडिफाई मतलब? मैंने एडिटेबल पॉली करके फिर हाँ, वो ये नहीं हो रहा है। आपको ये मोड में जाना पड़ेगा ना, वर्टेक्स नहीं तो एज मोड में। आप क्या मैं बोल सेगमेंट बढ़ाना चाहता था इसके लिए। नहीं, एडिटबल पॉली करेगा तो फिर हम लोग सेगमेंट नहीं बढ़ा सकते हैं ना। अच्छा, उसका सारा प्रॉपर्टी तो एडिटबल पॉली के साथ मर्ज हो जाता है। तो उसका सेगमेंट फिर बढ़ाना तो फिर उसमें तो पहले से हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो कनेक्ट है इसका यूज करके हम लोग सेगमेंट बढ़ाते हैं। चैम्फर कनेक्ट ये सब का यूज करते हैं। ओके। सर मुझे यहाँ पे सेगमेंट देने का कैसे करने का है? मतलब किस में सेगमेंट और देना वो है? बॉक्स को सॉरी, स्क्रीन शेयर करूँ क्या मैं? बता रहा हूँ, पहले देख लो अगर हो जाता है तो। ये बॉक्स है ना, इसमें सेगमेंट देना है क्या? हाँ हाँ मॉडिफाई में जाओ, यहाँ पे तो सेगमेंट दिखा है ना, लेंथ सेगमेंट, हाइट हाँ सेगमेंट। हाँ, कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेगमेंट ऑन किए हैं क्या? एज फेसेस ऑन किए हैं? 1 मिनट देखती हूँ। यही सबका प्रॉब्लम है।
क्या हुआ विवेक जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? फिर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सेगमेंट तो आपको दिख ही रहा है। ओके ओके। ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है खाली देख लीजिए क्या करना है आपको, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार। तो पहले आपको जो ब्रिज का कमांड है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ब्रिज का कमांड मतलब ऐसे करेंगे आप, देख लीजिए मेरा स्क्रीन देख लीजिए सब लोग। पहले इस तरह से प्लेन बना लिए, इसको मान लीजिए ऊपर की तरफ कॉपी कर लिए। ओके, तो सिलेक्ट करके कर दिया एडिट पॉली। एडिट पॉली करने के बाद इसको अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद अब बस आपको भी थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है, देखिए कि इसका ये होगा बैक फेस फ्रंट फेस, बैक फेस फ्रंट फेस। अभी अगर मान लीजिए मैं क्या बोलते हैं कि ये दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम लोग ब्रिज अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए सीधा सीधा नहीं हो रहा है, कैसे उल्टा उल्टा हो जा रहा है। ये एज जाके यहाँ पे मीट कर रहा है, ये एज जाके यहाँ पे सामने सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया मतलब इसका बैक फेस है, इसका फ्रंट फेस है, इस तरह उल्टा हो गया ये। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एलिमेंट बोर्ड में जाके ये जो होल एलिमेंट को मुझे फ्लिप कर देना होगा। फ्लिप करने से इसका बैक फेस सामने सामने है। फिर हम लोग पॉलीगन टू पॉलीगन सिलेक्ट करें। अभी अगर हम लोग ब्रिज करते हैं तो हमको एक सीधा सीधा ज्योमेट्री मिल जाता है। आपको एक बार खाली प्रैक्टिस कर देना है। और बॉर्डर में जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये बॉर्डर को एक बार एक्सट्रूड करके देख लो। एंगल 0 कर देते हैं, मान लीजिए एक्सट्रूड कर दिया ऐसा, ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया मैंने। एक्सट्रूड करने के बाद इसको मैं कैप करना चाहता हूँ तो बॉर्डर मोड में सिलेक्ट करके कैप कर देते हैं तो ये पूरी तरह से फिल हो जाता है।
लेकिन अभी पूरा ज्योमेट्री उल्टा हो गया, फ्रंट फेस अंदर की तरफ होगा और बैक फेस बाहर की तरफ हो गया। तो फिर से मैं एलिमेंट में सिलेक्ट करके इसको फ्लिप कर देता हूँ, तो पूरी तरह से उल्टा हो गया। अभी बैक फेस अंदर की तरफ, फ्रंट फेस बाहर की तरफ। कुछ इस तरह का आप ज्योमेट्री लेकर ट्राई कर दीजिए, आप आपका सारा चीज़ हो जाएगा। 2 प्लेन लेकर के ऐसा करके देखिए। सर आपका कहने का मतलब ये है कि बैक से बैक ही जुड़ेगा, फ्रंट से फ्रंट ही जुड़ेगा, ऐसा है? फ्रंट ही, हाँ जी जी, बैक टू बैक फ्रंट। सर कैप में कुछ जी बैक साइड या फ्रंट साइड होता है या सिर्फ वो सर, सर फिर से बोलिए। कैप जो किया ना हमने अभी, हाँ हाँ हाँ, कैप में उसके 2 साइड्स होते क्या सर कैप के, इनर आउटर कुछ बैक फ्रंट? नहीं नहीं, फिर से बोलिए। कैप जो यूज़ किया था ना कमांड हमने हाँ अभी, तो हाँ जब कैप लगा देते हैं हम उस पर, हाँ, तो उससे कुछ कैप को फ्रंट साइड और बैक साइड रहते क्या, सिर्फ प्लेन ऐसा कुछ है? ये ऑटोमेटिकली फ्रंट साइड कर देता है वो। बाहर की साइड फ्रंट आ जाती है ऑटोमेटिक? अगर नहीं आता तो आपको उसको फ्लिप करना पड़ेगा, और क्या। ठीक है। आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। ठीक है। ओके, एक सिंपल सा वार्डरोब का डिजाइन पहले बनाते हैं। ओके, एक सिंपल सा वार्डरोब का पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर जो है। ओके, देख लीजिए सब लोग। तो ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर दे रहा हूँ।